Question number 6. A charge small q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. The system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to. क्वेश्चन में गिवन है एक स्मॉल क्यू चार्ज जो है उसको सेंटर में प्लेस किया गया है लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस. दो इक्वल चार्जेस है कैपिटल क्यू क्यू उसके बीच में इसको प्लेस किया गया है और जो ये सिस्टम बनेगा थ्री चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम होगा अगर क्यू की वैल्यू इक्वल टू हो. तो एक्सप्लेनेशन इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा. दो चार्जेस ले लिए और उनको प्लेस कर दिया ए और बी के ऊपर. कौन से है कैपिटल क्यू दोनों और इन दोनों के मिडवे मान लो ओ पॉइंट के ऊपर अनदर चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस कर दिया. अब इन दो कैपिटल क्यू जो चार्जेस है इनके बीच की डिस्टेंस मान लो आर. तो यहां से ये r/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगी. फॉर द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इधर एट ए और बी इज इक्वल टू 0. इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अब मान लेते हैं कि जो बी पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू इसके ऊपर जो नेट फोर्स हो इन दोनों चार्जेस के द्वारा वो 0 हो, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी. दैट इज अब इस कैपिटल क्यू चार्ज के द्वारा जो कि ए के ऊपर प्लेस्ड है इसके द्वारा जो फोर्स बनेगी इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर जो कि बी के ऊपर है वो हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस अब इस स्मॉल क्यू चार्ज के द्वारा यहां पे जो फोर्स बनेगी बी पॉइंट के ऊपर यह आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू ओवर डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच r/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इधर आ जाएगा आर का स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये नीचे जो है 4 ऊपर चला जाएगा 4 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो यहाँ पे बच जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 क्यू क्यू इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू क्यू इज इक्वल टू 0. अब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू क्यू इज इक्वल टू 0. इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 क्यू क्यू इज इक्वल टू ये प्लस का है इधर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर के साथ क्यू कैंसल तो 4 क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू. दिस इंप्लाइज स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू/4. तो स्मॉल चार्ज जो हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू/4. सो इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. क्वेश्चन नंबर 7. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड and is given y is equal to ar. A charge contained in a sphere of radius a centered at the origin of the field will be given y. क्वेश्चन में गिवन है एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड हो रही है सरफेस के और गिवन है e इज इक्वल टू ar और एक स्फीयर है जिसका रेडियस मान लो ये स्फीयर है इसका रेडियस आ गया a और चार्ज इसमें है और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा EDS वो हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब
थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा E और जो एरिया ऑफ दिस स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब E की वैल्यू हमारे पास गिवन है, E इज इक्वल टू ए आर है, तो यहाँ पे भर देते हैं वैल्यू ए आर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इम्प्लाइज ये बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब बन जाएगा क्योंकि ये पावर 1 और ये प्लस 2 3 हो जाएगा और साथ में ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस इम्प्लाइज अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब। सो चार दिया जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज इट्स मास। जब कोई बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसका मास जो है वो इंक्रीज करता है। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए एक्सप्लेनेशन, ग्लास रॉड ले ली और सिल्क क्लॉथ ले लिया। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ग्लास रॉड से सिल्क के ऊपर। तो यहाँ पे सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का कुछ सम मास होता है जिसके कारण क्या होगा, जो सिल्क क्लॉथ है उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम इज। जो कूलम फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच, एक चार्ज Q1 ले लिया दूसरा Q2 ले लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R, तो इन दोनों के बीच जो कूलम फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो यहाँ पे K आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है दैट इज उसको हम P के साथ लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2L होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम -Q2 + Q।